यू यूनिलिंक मैनेजमेंट की तरफ से आज का हमारा जो खास प्रोग्राम है काम की बात चाय के साथ, इसमें मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के गाइडलाइन, और इसके बारे में हम जानने वाले हैं। आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है यूनिलिंक कंपनी के जोनल कैबिनेट, यूनिलिंक कंपनी के हाईएस्ट पे आउट अर्नर, मैं अभिजीत सर का वेलकम करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। यस अभिजीत सर, हम लोग यही जानना चाहते हैं कि अभी 28 दिसंबर 2021 को जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो गाइडलाइन आया है, इसके बारे में आप क्या बताओगे? यस सचिन सर, वैसे देखा जाए सर, ये तो बहुत डायरेक्ट सेलर के लिए खुशखबरी है कि गाइडलाइंस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए आ चुके हैं। जैसे देखा जाए कि अभी 25-30 साल से ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में चल रही है, लेकिन इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं थे। गाइडलाइंस ना होने की वजह से बहुत सारे अनइथिकल कंपनीज भी इसमें काम कर रहे थे, जिसके वजह से इस इंडस्ट्री का नाम थोड़ा बहुत खराब हो चुका है। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ अभी ये डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आए तो इस इंडस्ट्री का नाम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि जैसे देखा जाए आज इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर को एक कंट्रोल करने के लिए कोई कमिटी मींस IRDA होता है जो इंश्योरेंस को कंट्रोल करता है। जैसे इन्वेस्टमेंट कुछ कंपनियां होती है तो उसमें सेबी कंट्रोल करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे डायरेक्ट सेलिंग को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जिसके तहत जो गाइडलाइंस आए हैं तो ये डायरेक्ट सेलिंग को कंट्रोल करेंगे और बहुत अच्छी कंपनियां इसमें बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकती है। यस अभिजीत सर, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये क्या क्या गाइडलाइंस आए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? देखा जाए तो गाइडलाइंस में से 12 से 15 पन्नों की गाइडलाइंस है, लेकिन मैं कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे देखा जाए सर तो उसमें पहला पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डायरेक्ट सेलर कंपनी ज्वाइन करता है तो उससे फीस ना लेते हुए उसे फ्री रजिस्ट्रेशन देना जरूरी है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि बायबैक पॉलिसी, 30 डेज की बायबैक पॉलिसी कंपनी को रखना जरूरी है कि अगर किसी को प्रोडक्ट के कोई इश्यूज होते हैं, रिजल्ट के कोई इश्यूज होते हैं तो 30 डेज की बायबैक पॉलिसी होना जरूरी है। इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि एग्रीमेंट होना जरूरी है। एक डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच में जब वो लॉगिन फॉर्म करते हैं तो एक एग्रीमेंट होना उसके अंदर बहुत जरूरी है। इसमें चौथा पॉइंट ऐसे आता है कि नो पिरामिड स्कीम, मतलब पिरामिड स्कीम जो ट्री स्ट्रक्चर होता है तो वो पिरामिड स्कीम में नहीं आना चाहिए। और इसके साथ साथ देखा जाए कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती है जो पैसों की लेन देन, मतलब गवर्नमेंट का ये कहना है गाइडलाइंस में कि प्रोडक्ट होना जरूरी है, कि अगर आप किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो उसमें प्रोडक्ट होना जरूरी है। मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनियों में पैसे 6 मंथ में इतने मिलेंगे, 3 महीने में इतने मिलेंगे, तो उसके लिए इस गाइडलाइंस में कोई परमिशन नहीं है। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा पॉइंट गाइडलाइंस में आ चुका है कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होना जरूरी है। जैसे बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया, आपने बहुत सारे लोग देखते भी है कि 200 रुपए का प्रोडक्ट हम 2000 में बेच रहे हैं, या 10,000 रुपए का प्रोडक्ट कोई कंपनी 10-10 हजार रुपए में बेच रही है, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं है प्रोडक्ट के लिए। तो ऐसे होते हुए भी प्रोडक्ट की वैल्यू, अभी कुछ कंपनी ऐसे आई थी कि 500 रुपए के कपड़े वो 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए में बेचे। इसके वजह से बहुत सारे लोग नेगेटिव भी हो गए इस इंडस्ट्री के लिए। तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। और इसमें बहुत एक अच्छा पॉइंट ऐड किया हुआ है कि प्रोडक्ट के जो रिकॉर्ड्स है, सारे जो रिकॉर्ड्स है आपके, इन्वेंट्री हो, GST हो, या किसी डायरेक्ट सेलर का पे आउट के ऊपर आप TDS कट कर रहे हो, ये तो भरना जरूरी है। और इसके रिकॉर्ड मेंटेन रखते हुए जो कंसर्न डिपार्टमेंट है इसके बारे में उनको बताना जरूरी है। और इसके साथ साथ एक बहुत बढ़िया पॉइंट है कि जैसे डायरेक्ट सेलर को पहले कोई आइडेंटिटी नहीं थी, हाँ, लेकिन इसमें आइडेंटिटी देने का काम, एक डायरेक्ट सेलर को आइडेंटिटी कार्ड देना बहुत जरूरी है। उसके आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर उसका नाम मेंशन हो, डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, या उसका एड्रेस मेंशन हो, या उसका ID नंबर इसके ऊपर मेंशन हो, तो ये आइडेंटिटी कार्ड देना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो मीन्स प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर काम कर रही है। तो प्रोडक्ट जो आते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में ज्यादातर एक हेल्थ केयर की रेंज होती है, एग्रीकल्चर की रेंज है, तो इनके भी कुछ गाइडलाइंस होते हैं। जैसे देखा जाए अभी पिछले 1 साल पहले बायोस्टिमुलेंट लॉ करके आया है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए भी गाइडलाइंस नहीं थी, तो एक एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टेस्टिंग्स होते हैं। वो टेस्टिंग्स को लॉ के हिसाब से उसका टेस्टिंग करना है, उसके सर्टिफिकेशंस लेने हैं। तो जितने ज्यादा सर्टिफिकेशन स्ट्रांग रहेंगे तो उतना ज्यादा उस कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके ऊपर से दर्शाई जाती है। तो ये सारी चीजें आज गाइडलाइंस में इसके साथ दी हुई है सर। यस अभिजीत सर, हमने ये भी सुना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि क्या है ये नोडल ऑफिसर और क्या रोल होता है इनका?
यस, अभी कैसे होता है रजनीकांत सर कि ये बहुत अच्छा पॉइंट इस गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि नोडल ऑफिसर रहना बहुत जरूरी है। अगर किसी डायरेक्ट सेलर की कुछ कंप्लेंट हो या किसी कस्टमर की कोई कंप्लेंट हो तो कंपनी में सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो गाइडलाइंस के तहत नोडल ऑफिसर क्यों रखा है कि किसी की कंप्लेंट सुने, ग्रीवेंस सॉल्व करे, मतलब सारे इश्यूज वो सॉल्व कर सकता है इस माध्यम से। तो अपने यहाँ देखा जाए कि यूनिलिंक जो अपनी कंपनी है इसमें ऑलरेडी अपनी मैनेजर की फौज है। तो ये मैनेजर्स के माध्यम से जो उनके प्रॉब्लम्स है डायरेक्ट सेलर के, वो एक ही फोन में उनके सॉल्व हो जाते हैं सर। ओके, थैंक यू अभिजीत सर। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के गाइडलाइन जो अभिजीत सर ने, और इसके बाद में हम लोग फिर से मिलेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ में। तो देखते रहिए हमारा जो खास प्रोग्राम है आप लोगों के लिए, काम की बात चाय के साथ। धन्यवाद।